हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। काफी दिनों के बाद फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सर्व्यासर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। राइट, ओके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने जो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उससे जुड़ी टाइप ए है वो कंप्लीट की थी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। राइट, आज के लेक्चर में हमें उसी चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसी चैप्टर से जुड़ी टाइप बी है जो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसके बारे में आज को हमें समझना है, सीखना है। राइट, ओके। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को दबा के लाइक कीजिए और हो सके इतना अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। राइट, ओके। चलो देखते हैं इस मेथड में क्या है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब ली जाती है? दोनों एवरेज मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड है और वेटेड एवरेज मेथड है। सिंपल एवरेज मेथड कब ली जाती है? हमने प्रीवियस वीडियो जो था उसमें देखा था कि जब प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट रहता है, इंक्रीज डिक्रीज अप डाउन रहता है, उसमें फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, तब हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो लेनी है। जबकि प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तब हमें वेटेड एवरेज सिंपल जो मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो लेनी है। राइट, तो दोनों मेथड के बीच का सबसे पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों मेथड के बीच में कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब ली जाती है। तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि यदि प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, तो सिंपल एवरेज मेथड होगी, और यदि प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लेंगे। ओके, चलो ये बात हो गई थोड़ी सी थियरी की। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि प्रैक्टिकल सम में क्या होता है। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 पे दिया गया है, 6 और 7 दोनों इसी टाइप से जुड़े हैं। मैं यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 है वो सोल्व करवाने वाला हूं। अच्छा, इसी तरीके का इलिस्ट्रेशन भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, जो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 है वो आपको प्रैक्टिस में करना है। राइट, ओके। अब देख सकते हैं कि यहां पे प्रॉफिट देखिए 40,000 से बढ़ के 60,000, फिर इंक्रीज हुआ 75,000, फिर इंक्रीज हुआ 90,000, उसके बाद इंक्रीज हुआ 1,20,000। मतलब यहां पे प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब जब भी प्रॉफिट के बारे में देखते हैं उससे पहले आपका ध्यान कहां पे जाना चाहिए? जो ईयर दिए गए हैं वो, क्योंकि पेपर सेटर यहां पे उस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं। कैसे कि जैसे कि यहां पे आप देखिए ईयर है वो सीक्वेंस में दिए गए 2012, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17। तो सबसे पहला ध्यान आपका ईयर पे ही जाना चाहिए कि ईयर है वो कंटिन्यूअसली ऑर्डर में दिए गए हैं, कंटिन्यूअसली दिए गए हैं, तो तभी उसके बाद आपका ध्यान है वो प्रॉफिट पे जाना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं यहां पे कि सबसे पहले प्रॉफिट को ही देखते हैं कि सर ने बताया था कि प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ओके, चलो प्रॉफिट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो भी चलो वेटेड एवरेज ले लेते हैं। लेकिन ये गलती मत करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ईयर दिए गए हैं ना, वो पास के प्रीवियस ईयर जो दिए गए हैं वो एक कंटिन्यूअसली ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब सीक्वेंस में ही होने चाहिए वो। ओके, और सेकेंड थिंग, ये चेक करने के बाद आपका ध्यान प्रॉफिट पे जाना चाहिए। यदि प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीज है या डिक्रीज है तो वेटेड एवरेज लेंगे। यहां पे जो क्वेश्चन है उसमें ईयर भी सीक्वेंस में ही दिए गए हैं और प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से हमें ये सम है वो वेटेड एवरेज सिंपल मेथड से सॉल्व करना है। आप सभी जानते हैं, थियरी के लेक्चर में हमने बताया था कि यहां पे 2 फॉर्मूला रहेगी। सबसे पहला स्टेप रहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना, उसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा वो गुडविल की कैलकुलेशन होगी। राइट, चलो देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। सबसे पहले हमें जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है तो एक कैलकुलेशन टेबुलर फॉर्म में करना पड़ता है, मतलब ये टेबल ड्रॉ करेंगे और उसमें हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें टोटल वेटेड प्रॉफिट चाहिए। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले यहां पे आपको ईयर दिया गया है, उसके बाद प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट के पास ही आपको एक और कॉलम बनाना है वेट का, जो आप उसको वेट देंगे, सभी ईयर्स को वेट देंगे। फिर से बताओ, प्रॉफिट को नहीं, जो ईयर है उसको आप वेट देंगे और उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट और वेट को, तो हो जाएगा वेटेड प्रॉफिट। ओके, इस तरीके के 4 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले ईयर लिख लेते हैं, किस तरीके से दिए 2012, 13, 2013, 14, 2014, 15,
2015-16, 2016-17, इस तरीके के आपको ईयर दिए गए हैं। ओके, प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट जो दिया गया क्वेश्चन में 4040,000, 6060,000 और 75,000, उसके बाद है 9090,000 और 1,20,000। हाँ, मैं आपको यह बता दूं कि यहां पे आपको और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ प्रॉफिट दिया जाएगा और साथ में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 3 इयर्स है, राइट। वो हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उस टाइम उसको अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलो अब यहाँ पे वेट देते हैं। वेट हमें प्रॉफिट को नहीं देना है, फिर से मैं बता दूं आपको, प्रॉफिट को नहीं देते। प्रॉफिट इंक्रीज है इसलिए सही है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, लेकिन वेट आपको किसको देना है? ईयर को देना है। सबसे पहले आप जो फर्स्ट जो ईयर है उसको 1 देंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, मतलब रिसेंट ईयर जो है उसको आप मैक्सिमम वेट देंगे। ऐसा एमसीक्यू भी है आपकी टेक्स्ट बुक में कि रिसेंट ईयर जो है उसको कौन सा वेट दिया जाता है? सबसे ज्यादा वेट। सबसे ज्यादा वेट जो रिसेंटली करंटली पास हुआ है उस ईयर को दिया जाता है। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होगी, 60,000 इंटू 2 मतलब 1,20,000। इसी तरीके से 75,000 इंटू 3 मतलब 2,25,000। कैसे यूज कर सकते हैं? 90,000 इंटू 4 मतलब 3,60,000 और 1,20,000 इंटू 5 मतलब 6 लाख रुपीज। इन सभी का आप टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 13,45,000। ओके, चलो हाँ, अब ये वेट का भी टोटल करना पड़ेगा। यहां 1 से लेके 5 तक आपका टोटल करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसको कहेंगे टोटल वेट, और ये हो गया टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जो फॉर्मूला है वो यही है। चलो लिखते हैं, यहां पे पहला स्टेप कौन सा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहेगी? टोटल वेटेड प्रॉफिट। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेट। ओके, चलो हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। अब टोटल वेटेड प्रॉफिट है वो 13,45,000 रुपीज दिया गया है। ओके, डिवाइडेड बाय 15 है। तो आप कैलसी में कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पे आंसर आ जाएगा 89,666.6666 ऐसा आंसर आएगा, राइट। लेकिन आपको यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखाने हैं। 89,666.67 ऐसे कर देना है। 6666 ऐसे चलता है तो 67 ऐसे कर देंगे, राइट। ये हो गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, ये पहला स्टेप हो गया इस मेथड का। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है यहां पे आपको गुडविल फाइंड करनी है। चलो यहां पे मैं लिख लेता हूं गुडविल किस तरीके से फाइंड करेंगे। गुडविल की जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं, गुडविल इज इक्वल टू, सेकंड स्टेप होता है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये आपकी फॉर्मूला है गुडविल की फॉर्मूला। जैसे कि सिंपल एवरेज मेथड में भी यही फॉर्मूला थी कि गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसी तरीके की वेटेड एवरेज की फॉर्मूला गुडविल की भी यही है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कैलकुलेशन। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो आंसर आपने कैलकुलेशन किया था वो था 89,666.67। और आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 दिए गए, मतलब 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इस हिसाब से आपका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा 2,69,000 और 01 पैसे। अच्छा, अब आपको राउंड ऑफ करना है फाइनल आंसर को, और वो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? 2,69,000 रुपीज, क्योंकि ये 50 पैसे से कम है इसीलिए इसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये हो गया फाइनल आंसर, राइट। तो आपको इस
टाइप में बिल्कुल इजी सी टाइप थी। इस टाइप में ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि ये जो ईयर दिए गए हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए। सेकेंड थिंग, ये जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पे कि जब भी आपका आंसर ऐसे डेसिमल में आता है, पॉइंट में दिखाया जाता है, तो डायरेक्टली राउंड ऑफ मत करना। जब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो यहां पे ऐसे नहीं कर देना है। देखिए यहां पे ऐसे नहीं करेंगे कि 89,667, जो कि ये 50 पैसे से ज्यादा है इसलिए इसको काट देंगे तो यहां पे 7, ऐसा नहीं करना है। ध्यान रहे, ऐसा नहीं करना है। आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब आप फाइंड करते हैं तब डेसिमल में ही आंसर रखेंगे। पॉइंट आपको दिखाना है, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखाने हैं। लेकिन जब आप फाइनल आंसर गुडविल का लिखेंगे, गुडविल का जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो वहां पे आपको डेसिमल हटा देना है और राउंड ऑफ करके लिखना है आंसर, राइट। ओके, तो इसी तरीके का ये जो टाइप थी चैप्टर नंबर 3 की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की सेकंड टाइप थी वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो यहां पे हम खत्म कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल इजी सी टाइप थी और आसानी से समझ में आ जाए ऐसी टाइप थी। फिर भी आप यदि इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 दिए गए हैं, राइट। और फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में लाइक कीजिए और हो सके इतना अपने फ्रेंड और रिलेटिव के बीच शेयर कीजिए, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।